Question number 4. Yes, sir. Okay, I will continue over. The question given here is x, which is equal to m plus 3 divided by m minus 4. यही है ना? Yes, sir. This is your question that you are over here. And question is there, find m when x is equal to 8. You have to also calculate m when x is 8. Find m when x is 8. When the value of x is 8. That means at x is equal to 8 you have to calculate. Let's see how to solve this one. देखते जाना कैसे करेंगे. देखना, as the value of x is m plus 3 divided by m M minus by 4. M. It is given here. Yes, sir. It is given here. Now what we will continue here, what we will do to solve this, nothing else to be done. Let me show you how to solve this. कुछ नहीं करना है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो. कैन आई राइट हियर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? Yes, sir. We have x times m minus 4 होगा, here will be m plus 3. अब ये कैसे होगा, ये देखना, ये डिवाइडेड बाय में ना उधर जाकर क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और ये तो Yes, आरएचएस में है, आरएचएस में ही बैठा रहेगा. देखो ये आरएचएस में ही बैठा हुआ है. ये देखो ये आरएचएस वाला पोर्शन यहाँ पर है. और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जाकर के मल्टीप्लाई हुआ, उसको उठा के यहाँ पर लिख दिए x इंटू एम माइनस 3. दिख रहा है ना? yes, sir. हाँ, तो नाउ यू विल टेल मी हाउ टू डू हियर. x टाइम्स m विल बी mx. X and हाँ, माइनस x टाइम्स 4, it will be 4 times of x. Will it be? 4x. Now again here will be m plus 3. Now your target is to find m. So m को फाइंड करना है ना, तो m वाला को एक साथ इकट्ठा कर लो. ये देखो ये m है, यहाँ भी m है ना. इसको यहाँ पर उठा करके लेते जाएंगे, तो दिस विल बिकम mx. ये प्लस का m इधर आकर के क्या आ जाए, माइनस का m होगा. उधर 3 है, प्लस का रहने दो, यहाँ माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4x हो जाएगा, होगा. Hmm. अब बताओ, यहाँ पर भी m है ना, ये वाला m, यहाँ पर भी m है, तो कॉमन लिया जा सकता है ना. Yes, sir. हाँ, तो m कॉमन जैसे ले लेंगे, यहाँ से क्या छूट जाएगा, x छूट जाएगा. और इस वाले टर्म से जब m कॉमन उठा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, Yes, sir. होगा. सो विल राइट हियर x है, ये माइनस साइन यहाँ पर ले लेते हैं. और ये m से तो m हटा ही लिए थे, तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 1 बचा. अब 1. कैसे बचा 1, क्योंकि m कैन बी रिटन एज m इंटू 1, होगा. Yes, sir. हाँ, m कैन बी रिटन एज m इंटू 1. नाउ अब देखो क्या करेंगे, इधर जो बचा हुआ है 3 प्लस 4x, उसको रहने दो, 3 प्लस 4x को रहने दो. नाउ यू हैव टू, योर टारगेट इज टू फाइंड m. सो m विल बी इक्वल टू 3 प्लस का 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 1. अब सिर्फ m फाइंड करना है तब जबकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 8. 8. You have to find m when x is 8. Now m is already provided there. M is already there, and m is Yes, equivalent to 3 plus 4x divided by x minus 1. यही है ना? m is equal to 3 plus 4x, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय x minus 1. नाउ अब इसको क्या करेंगे और कैसे करेंगे, देखते जाना.
दिख रहे हैं क्या हम, देखो तो। Yes, sir. हाँ, now what to do here? This implies at x is equal to, how much? 8। x का वैल्यू यहाँ पे 8 पुट डाउन कर दो। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x 8। तो in RHS if you will put the value of x as 8, you will get here m which was equal to 3 plus का 4x divided by x minus का 1, यही था ना। अब 3 plus Yes, 4x means 3 plus 4 multiplied by x divided by x minus का 1। now अब देखना क्या करेंगे इसमें। this implies again I can write here m which is equal to 3 plus 4 into x divided by x minus 1 means 3 into 3 into नहीं 3 प्लस होगा ना। 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू x का वैल्यू 8। 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा। 8 माइनस 1, बोलो क्यों, क्योंकि x का वैल्यू फिर से 8 लेना है, होगा। सो इट विल बी 3 प्लस 8 फोर जा विल बी 32 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1, इट विल बी 35 बाय 7। 7। सो 5 टाइम्स में जाएगा ना, Yes, sir. होगा। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 5/7। 5 5 5। required value of x is equal to 5. This was your target, होगा। दिख गया, और बताओ क्या करना है। now you tell me which question। अगला बोलो, इसमें से बोलो अगला देख के कौन सा है। 5 भी है क्या? 5 भी है क्या? who is out there? सर हाँ, सर अगला इसको बोलो अगला। क्या? सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन को कॉपी में लिखना है। हाँ, तो ये अभी पीडीएफ भेज देंगे ना, जितना लिख रहे हैं इसको पीडीएफ में भेज देंगे। ठीक है नहीं तो फिर समझी? हाँ, तुम हाँ। पूछते जाओ ना, ये सब चल जाएगा फोन पे, और बोलते जाओ ना। और फिर 5 नंबर। 5 भी है, देखना। सर 5 और 6 सेम टाइप का है, कोई एक बता दीजिए जो हार्ड है, फिर दोनों बन जाएगा। हाँ, देखो ना, कर देते हैं। सी इज इक्वल टू कितना है, 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तुम सो यार। फाइंड एफ व्हेन सी इज 30। क्वेश्चन है फाइंड एफ व्हेन सी इज 40 ना। फाइंड एफ व्हेन सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन ओनली। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस। दिख रहा है? हाँ, देखते जाओ। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू। देखते जाना, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है बताओ तो। सी गिवन हियर इज हाउ मच? 40 डिग्री। हाँ, C is 40 degree. C is 40 degree. Now, how to do this one? This implies we can calculate it like this way. Observe.
C is already given, which is equal to 5/9 multiplied by F minus 32 डिग्री। F माइनस सिंपली 32 है ना, डिग्री नहीं है, 32 है ओनली। अब देखना इसमें क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड F व्हेन C इज 40 डिग्री। तो पहले F के टर्म में लेते जाओ ना इसको, क्या इसको दो मेथड बनाने का, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा। देखो क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय में वहां जाके क्या हो जाएगा, इंटू। बोलो बोलो, इंटू हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 9 इंटू C, और इधर जो बचा हुआ 5 इंटू F माइनस 32। दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस। हाँ, ये 9C इज इक्वल टू F माइनस 32। टू। हाँ, अब देखना इसमें से क्या करेंगे, हियर दिस इम्प्लाइज वी आर हैविंग, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड में। होगा। हाँ, ये होगा 9C/5 इज इक्वल टू हो गया F माइनस का 32। होगा यहाँ तक, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब बताओ, हमको सिर्फ F चाहिए ना, F माइनस 32 थोड़ा चाहिए, F चाहिए। F कैसे आएगा, ये माइनस का 32 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 32 बनेगा। यस सर। हाँ, इट विल बी 9C/5 प्लस का 32 एंड दिस साइड विल बी F, होगा ना। नाउ you have to find F, you do have to find F when C का वैल्यू गिवन है कितना, C is how much, 40 डिग्री। दिख रहा है ये डिग्री। 40 डिग्री। हाँ, you have to find F when C का वैल्यू इज 40 डिग्री। तो now how to do this one, this implies I can write here 9C/5 प्लस का 32 is F। 9C/5 मीन्स क्या हो सकता है बताओ तो, 9 इंटू C/5, 9 मल्टीप्लाइड बाई C/5 प्लस का 32 इज व्हाट F। नो, 9 मल्टीप्लाइड बाई C का वैल्यू कितना था, 40 डिग्री में, और बाय 5 इज व्हाट, और इसमें एक चीज और है, वो है प्लस का 32 इज व्हाट F हियर। तो 5 से कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स यस होगा सर। ना। हाँ, इट विल बी 9 8 जा, इट विल बी 72 प्लस का 70। 32। हाँ, दिस विल बी इक्वल टू F होगा। सो F इज इक्वल टू कितना, 72 प्लस का 32, it will become here 4 and here will be 10, so 104। so I can write here the value will be, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, 104 होगा ना। और बोलो, 6 तो वही है, बन जाएगा ना, या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। यस सर। हाँ, अब चलो, नाउ यू टेल मी, स्टार्ट टेलिंग मी। और हाँ, 9। सर 9 नंबर। हाँ? सर 9 नंबर। तो 9 नंबर यही ना, इन द फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/B, यही वाला ना। ये एक मिनट सर। देख लो यस देख सर। लो देख लो, यही ना, व्हेन। 7 नंबर बन गया। हाँ, 7 नंबर बन गया हाँ। क्या, हाँ सर। 7 नंबर बन गया। हाँ। हाँ, बन गया ना 7। हाँ ठीक है, 9 नंबर पर चलते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, कहता है इन द फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/B। फॉर्मूला इज देयर 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/B। फाइंड U when B is 15, you have to find U when B is 15, this is the formula।
when B is equal to 15 cm and F is equal to 5 cm. सिंपल है. See here, 1 by F is equal to 1 by U plus का 1 by V. Provided B is how much? 15 cm and F 15 is सी 5 cm. B is 15 cm and F is 5 cm. Find U. तो कुछ मत करना है इसमें. इसको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला को फाइंड करना है. 1 बाय F के बदले बताओ कितना रख देंगे. F के बदले कितना रख देंगे बोलो. F के बदले रख देंगे 5 cm. होगा क्या. कहाँ बाकी है ये लोग. F के बदले कितना रख देंगे. 1 बाय ये 5 cm रह गया. ये रह गया 1 बाय U के बदले कितना हो गया. U ही रहने दो. प्लस 1 बाय B के बदले कितना रख देंगे. B विल बी इक्वल टू विच इज प्रोवाइडेड हियर 15 cm. दिख रहा है क्या. फोन जो भी आए कट कर दिया करो अभी. उससे बात मत क्या करो. ठीक ना. ठीक है सर. विल बी हियर 1 बाय 5 cm प्लस का 1 बाय 15 उधर ट्रांसफर होके हो जाएगा माइनस का 1 बाय 15 cm. यहाँ बच जाएगा 1 बाय U. तो अब बताओ क्या कर देंगे इसमें. एलसीएम ले लो. एलसीएम विल बी 5 cm 15 cm का एलसीएम विल बी 15 cm. 5 से कितने बार में 3 टाइम्स में. तो 3 इंटू 1 इट विल बी 3 होगा. माइनस का 15 से कितने बार में बताओ. ये 15 से कितने बार में डिवाइड होगा 1 टाइम्स में. होगा क्या. तो 1 इंटू 1 इट विल बी 1. ये हो जाएगा 1 बाई यू. होगा ना. नाउ दिस implies I can see here 3 out of 1 we are left with 2 by 15 cm. Here will be 1 by u. होगा ना. Now you have to find out u ना. तो बताओ क्या करेंगे. इस डाउनवर्ड वाले को उधर भेजेंगे. डाउनवर्ड वाले को उधर भेज देंगे. होगा क्या. u इंटू ये 2 हो जाएगा और 15 cm इंटू 1 हो जाएगा. होगा ना. तो वही करते हैं. तो 2 इंटू यू. Here will be 1 into 15 cm. 15 into 1 cm will be 15 cm. 2 into u will be 2u. You have to find the value of u which is 15 cm by 2. उसके साथ मल्टीप्लाई है तो आके इधर क्या हो जाएगा डिवाइड. तो इट विल बिकम 7.5 cm. होगा ना. सो आई कैन से हियर u का वैल्यू हो जाएगा 7.5 cm. गॉट इट. अगला क्वेश्चन बोलो. 9 डन. और बोलो. 11 नंबर. 11. 10 बन गया क्या. यस सर. 10 बन गया. चलते हैं 11 पे. तो देखते जाना. 11 में कहता है t इज इक्वल टू 4 multiplied by under root h by 32. Represent h in terms of t. Question is there. Represent h in terms of t. In terms of t. टर्म ऑफ टी. Also calculate h if h. Calculate h if t is 4 equal to 4. Question is there also. Calculate h if t is equal to how much 4 na. T is provided here 4. Yes, t is equal to 4. Now this was only the question. Now you have to move over the solution. So let us proceed. Let me proceed over here.
सी ईयर टी इज इक्वल टू 4 × अंडर रूट में कितना है h/32। यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है क्या? ये अंडर रूट दिख रहा है ना। टू रिमूव अंडर रूट उसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं, दैट इज स्क्वायरिंग। तो क्या लिखेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ पर तो टी है, वहाँ पे 4 है इंटू अंडर रूट h/32। दोनों साइड स्क्वायरिंग करते तो यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो? 16 होगा ना, इंटू इस वाले पोर्शन का स्क्वायर करेंगे अगर, अंडर रूट h/32 का स्क्वायर करेंगे, दिख रहा है? तो ये अंडर रूट तो यस। हट जाएगा, होगा जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अंडर रूट 2 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अंडर रूट 2 इंटू 2, और 2 में से 1 का बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट में, यही तो होता है। तो 2 ही ना बचेगा सिर्फ। यस। देखो ये अंदर में सिर्फ 2 ही था ना, इसका मतलब स्क्वायरिंग करने पे सिर्फ अंदर वाला पोर्शन बच जाएगा, दिखा? तो यहाँ पर बच जाएगा यस। h/32। नाउ यू टेल मी हियर, दिस वन गोन, 16 1 जा 16 2 जा, तो इट विल फाइनली बी हियर टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना? h/2 होगा। h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो? ये h जो है, h इस h वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा। यस सर। दिस इम्प्लाइज h को इधर ही रहने दो, 2 को उधर भेज दो, इस वाले 2 को उधर भेज दो, इट विल बिकम 2t स्क्वायर। तो सो आई कैन से h का वैल्यू हो जाएगा 2 × t स्क्वायर। so this is the required value of h in terms of t. So I can say h in terms of t will be equal to 2t square, होगा ना? h in terms यस। of t will be equal to h is टू। equal to 2t square. अब इसमें और भी क्वेश्चन है क्या? ऑल्सो कैलकुलेट h if t is equal to 4। तो t का वैल्यू 4 होगा तो कितना हो जाएगा h का वैल्यू? टेल मी। if t is 4, दिस implies h का वैल्यू कितना है? 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर मीन्स यस। 2 इंटू टी का स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स टी इंटू टी, 2 बार, इसको 2 बार लिखना होगा, होगा ना? यस 2 सर। इंटू टी का वैल्यू 4, अगेन 4, सो इट विल बी 2 4 जा 8, 8 4 जा will be 32। so this is the required answer, got it or not? यस। So question number 11 finished. Now anything else? Question number 12 12। also. यस सर। Question number 12 also. Okay, I will do it now. Now moving on, question number 12. Question number 12 कहता है इन द फॉर्मूला P इज इक्वल टू, लिखा हुआ है इन द फॉर्मूला P इज इक्वल टू पाई r प्लस 2r, मेक r द सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लेना है, मतलब समझा, r के टर्म में लिखना है, मेक r द सब्जेक्ट एंड hence find r if p is 40। इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूडेड, hence find r if p is equal to 40, p is equal to 40 and pi is equal to 3.142, and pi का वैल्यू है 3.142। दिस इज अ बिग लॉन्ग क्वेश्चन, दिख रहा है ना? सर इट विल कम इन एग्जाम। हाँ, मे बी पॉसिबल, इट मे कम, हु हैज सीन?
इट में कम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सिलेबस में तो आ सकता है, सिंपल है। नाउ यू सी, P इज इक्वल टू पाई आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर होगा। अब आर को सब्जेक्ट बनाना है, ये देखो टारगेट नंबर इज योर आर, टारगेट वेरिएबल इज आर, so where is R? Only here and here. So these two can be collaborated with each other. Collaborate कर सकते हैं ना दोनों को, इस R, ये वाला R को और ये वाला R को एक साथ कोलेबरेट कर सकते हैं। कोलेबरेट में होता है एक साथ कॉमन लेना। तो how will proceed here? P is equal to pi R plus 2 times of R. So this implies I can say here will be R and R can be taken common. So P will be equal to pi, अच्छा pi R means pi into R प्लस टू यस टाइम्स सर। ऑफ आर विल बी इक्वल टू टू इंटू आर होगा। तो पी इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो इस वाले आर को इस वाले आर को कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो आर यहाँ पर लिख दिए, इस वाले से ये वाला पोर्शन छूट गया और यहाँ पर से ये टू छूट गया, क्योंकि आर और आर को तो कॉमन ले लिए थे, ये दोनों को कॉमन उठा लिए थे। इस वाले से पाई छूटा और इस टर्म से टू छूट गया होगा। टू। तो वी विल राइट हियर पाई प्लस का टू। So this implies I can say P is equal to R into pi plus 2. Now you have to find R. So R will be equal to, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई बीच में होगा ना। यस सर। तो ये पूरा वाला, ये पूरा टर्म जो है इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में होगा। पी बाय हाँ तो पाई इट, प्लस। हाँ हाँ P बाय पाई प्लस टू। So I can say here R is equal to P by pi plus 2, and and P का वैल्यू कितना लेना है, 40 ना। P का वैल्यू कितना लेना है, 40, और पाई का वैल्यू 3.142। तो P के बदले लिख दो यहाँ पर, कितना लिख दें बोलो, 40 डिवाइडेड बाय पाई के बदले लिख दो 3.142 प्लस का 2। सो इट विल बी 40 बाय 3.142 प्लस 2 विल बी 5.142 होगा। अब ये रहा 40 बाय 5.142, पॉइंट उड़ाएंगे तो 000 ऊपर आ जाएगा होगा ना। तो इट विल बी यस 40,000 बाय 5.142। अब इसको डिवाइड वगैरह कर सकती है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अरे इसको नहीं कैंसिल आउट करा सकते हैं, ऊपर 2 से जाएगा फिर ये भी 2 से जाएगा होगा। हाँ सर। होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 20000, और डिवाइड होता है तो और डिवाइड कर देना, तो इट विल बी 20000, 40 ना, हाँ बाय 2571, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर। दिखा क्या, दिखा क्या। अब उसको यस सर। डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, आर का वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 21234 बाय 2571, सिंपल। so this is the required answer। सर ऐसे ही रहने देंगे तो ठीक है, या फिर इसको डेसिमल में हाँ, कन्वर्ट करना नहीं जरूरी नहीं है? नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, उसमें थोड़ी कुछ दिया हुआ रहता है कि ये इसको कन्वर्ट करना है, ये इसमें उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, इसको वहां तक ही छोड़ दो। और कौन सा क्वेश्चन है देखो, 12 डन, और इधर भी कोई है क्या। नहीं सर, 30 नंबर। अच्छा 13, ठीक, मुझे ठीक है 13। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज गिवन हियर x-1/2 होगा माइनस x-2/3, फिर से माइनस है x-3/4 इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन हियर यस सर। होगा ना। आ, यही क्वेश्चन है क्या, देखो फ्रेम हो गया, कोई वेरिएशन तो नहीं है, वही है क्या। यस सर।
अब देखना इसको सॉल्व करते हैं। यही था। नाउ सी हाउ टू सॉल्व दिस वन। देखना इसमें देखो, इस वाले टर्म के आगे साइन निगेटिव, इस टर्म के आगे साइन। नेगेटिव। हाँ, तो दोनों नेगेटिव। को पॉजिटिव करने के लिए इस वाले टर्म को उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो, होगा। तब इस वाला का तो पहले से पॉजिटिव है, ये वाला टर्म उधर जाके बन जाएगा पॉजिटिव, ये वाला टर्म भी उधर जाके बन जाएगा पॉजिटिव, होगा। हाँ, तो देख लेते हैं अब इसमें, देखना क्या करेंगे अब। लिखेंगे x-1/2 होगा, माइनस का यस सर। x-2/3 होगा, माइनस का x-3/4 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन से हियर x-1/2 विल बी इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर भेज रहे हैं, इट विल बी x-2/3। इसको भी उधर भेज दो इक्वल टू के उस साइड, तो ये उधर जाके प्लस बन जाएगा x-3/4, होगा ना। नाउ इसको तो रहने दो x-1/2। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ जाएगा ना, 12 आएगा यस क्या, सर। 3 और 4 का एलसीएम 12। अब बताओ 3 से कितने टाइम्स में ये 12 आएगा। 4 Four- हाँ, 4 टाइम्स में। तो 4 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ऐसे 4 से होगा। उसी तरह से ये 4 से कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, आएगा। तो अब उस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना। यस सर। हाँ, फोन कट करो एकदम, एकदम फोन मत उठाना अभी। तो इट विल बी इक्वल टू, ये इससे गया 3 टाइम्स में या 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो 4 से इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × x-2 प्लस, अब इस वाले 4 से भी तो जाएगा ये 12, वो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में। तो 3 × दिस टर्म, तो इट विल 10। बी 3 × x-3 होगा ना। अब नाउ आई कैन से हियर x-1/2 will be equal to, you multiply this x with 4, 4 से इसको भी, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे 4 से इस x को भी, 4 से इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी 4x माइनस 4 टू 8 बाई, और साथ में उसी तरह से फिर यहाँ भी करेंगे, यस होगा क्या। सर। उसी तरह से 3 से 4x को भी कर देंगे, तो इट विल बी 3x माइनस 3 × दिस 3 विल बी 9, एंड नीचे में 12 रहने दो। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, फोर x-1/2 will be equal to 4x-8 प्लस का 3x-9 12। बाय 12। हाँ, तो दिस implies will be x-1/2 is equal to 4x plus 3x will be equal to कितना, 7x होगा। 7x। और ये माइनस का 8 माइनस का 9 विल बी इक्वल टू माइनस का 17 बाय 12, होगा ना। नाउ यस सर। दिस implies I can say here x-1/2 is equal to 7x minus 17 by 12, होगा। नाउ व्हाट विल यू डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, होगा ना। तो दिस इंप्लाइज आई कैन से हियर, ये वाला टर्म वहां जाके मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म इसमें जाके मल्टीप्लाई, इस पूरे में होगा। यहाँ भी ये पूरे में करेगा, ये पूरे में जाके करेगा इस पूरे में, और ये 2 इस पूरे पे, होगा ना। तो लिख रहे हैं 12 × x-1 इज इक्वल टू 2 × 7x-17, होगा। दिस इंप्लाइज, नाउ यू यस। टेल मी व्हाट विल द प्रोडक्ट, 12 × x और फिर 12 12x × 1 माइनस दोनों को। इट विल बी 12x minus 12, here will be 2 × 7x will be 14x 14x minus माइनस 2 × 34। 17 34। 34। हाँ, अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या कर देंगे, दिस इम्प्लाइज। साइड। हाँ, अच्छा ये वाला प्लस है, इसको उधर भेज देंगे,
इस वाले को उधर भेज देंगे, और ये वाला माइनस में जो है इसको इधर भेज देंगे, होगा। तो 14x, ये प्लस का है, उधर जाके ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, होगा ना। सो दिस विल बी इक्वल ये टू माइनस का 12x, और ये तो माइनस का 12 है, इस साइड पहले से था, रहने दो। ये वाला ट्रांसफर होकर के जा रहा है ना उधर, तो ये माइनस का 34 उधर जाके, प्लस का 34। हाँ तो प्लस का 34 बन गया। दिस इम्प्लाइज 34 में से 12 जाएगा, कितना बनेगा बताओ तो। 22। होगा। और ये 14x में से 12x जाएगा, बचेगा कितना, वाइस ऑफ x बचेगा ना। नाउ यस यू हैव सर। टू फाइंड अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ x। 2x मीन्स, 2x 11। मीन्स, नहीं 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 22। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, बाय। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड बन जाएगा 11। तो आई कैन से हियर द वैल्यू ऑफ x इज 11, होगा। यस सर। हाँ, डन। और कोई क्वेश्चन देख लो। अब तो कोई क्वेश्चन भेजी ही नहीं है। हाँ। बन जाएगा ना। यस सर। 8 नंबर बन जाएगा क्या, सस्ता क्वेश्चन है। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। x/5 = 3/10। हाँ, x/5 इज इक्वल टू 3/10, ये तो आसानी से बन जाएगा क्या। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ, वी कैन डू हियर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं था, आसान था x क्या। x हाँ into 10 equals to 3 into 5। हाँ हाँ, it will be equal to x into 10, and here 3 multiplied by 5, it will be equal to 15, here will be equal to 10x, 10x। x होगा ना। equals 5। हाँ, नो, दिस implies I can say x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/10, 5 टू 15 जा, by 5 10। थ्री जा, सो 3 x का by वैल्यू हो 2। जाएगा 3/2। either you can write 3/2 or you can write 1.5, दिखा। either you can write 3/2 or you can write 1.5, 1। or you can write here further 1.5, देख लिया ना। यस सर। हाँ, और तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा। और कोई क्वेश्चन है देख लो। देख रहे सर। सर एक क्वेश्चन है। क्या, x+7/2। एक मिनट रुको, क्या बोली, x x प्लस प्लस 7 बाई 2, हाँ, माइनस x+1/3। माइनस x+1 x बाई 3, हाँ, और इक्वल्स टू x1/2 x +1/2। x+1/2, ये यस सर। क्वेश्चन है। हाँ सर हाँ, ये x+7/2 में पूरा लाइन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, x+7/2 है ना, x+7/2 यही है ना। यस सर। योर क्वेश्चन इज दिस वन, सेम है, मैच करा लो, सेम है ना। यस सर। हाँ तो देखो, इट इज easier to solve।
देखते जाना कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ यू सी हियर, एक्स प्लस का 7/2 माइनस एक्स प्लस 1/3, हियर एक्स प्लस 1/2, यही है ना। टू। हाँ यस तो सर। देखना क्या करेंगे इसको। दिस इम्प्लाइज, फिर से वही कहानी देखो तो, ये वाला टर्म के आगे का साइन क्या है, नेगेटिव, तो उधर जाके बन जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव, होगा ना। तो कर लेते हैं एक्स प्लस 7/2, इस वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो पहले से था वहाँ x+1/2, ये माइनस वाला उधर जाके बन जाएगा प्लस x+1/3, होगा। यस सर। नो, ओवर हियर यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर, x+7/2 विल बी इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का विल बी 6, होगा। 6। और ये 2 से कितने बार में जाएगा 6, 3 टाइम्स में, होगा। यस। हाँ तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरह से 3 से ये 6 कितने बार में आएगा बताओ, 2 टू। टाइम्स में, तो 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा। हाँ तो यस। 2 से 3 टाइम्स में, तो 3 × x+1 प्लस, उसी तरह से 3 से ये 6 2 टाइम्स में, तो 2 × x+1, होगा। दिस implies I can say here x+7/2 is equal to thrice of x will be 3x, प्लस में 3 × 1 will be equal to 3, प्लस में 2 3 टाइम्स ऑफ x will be twice x, होगा, प्लस में 2 × 1 +2। will be 2, होगा, डिवाइडेड बाय 6, इतना ही होगा ना। यस सर। हाँ अब देखना, देखो तो इतना ही होगा ना। दिस implies here x+7/2 is equal to 3x और 2x मिला के, ये दोनों मिला के विल बी कितना, 5x, और ईयर 5x। 3 and 2, 3 and 2, 5। हाँ 3 and 2 मिला के हो जाएगा 5, ये 3 और 2, इट विल बी प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 6। फिर से क्या कर दिया बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको वहां पर पूरे से, और इस 2 से भी इसको पूरे से, होगा ना। हाँ तो करते हैं 6 × x+7 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5x प्लस का 5, होगा। दिस इम्प्लाई यस सर। 6 × x विल बी 6x प्लस का 6 7 जा विल बी 42, here twice 2। of 5x will be 10x plus twice of 5 will be 10, होगा ना। दिस implies I can say here, ये 10x है, ये प्लस का 6x उधर जाके क्या बन जाएगा बताओ, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल के साथ रहेगा, और नंबर के साथ कौन रहेगा, सिर्फ नंबर नंबर रह सकता है। देखो ये कंप्लीट नंबर, ये भी कंप्लीट नंबर है, ये वेरिएबल टर्म है, देखो 10 के साथ x लगा है, यहाँ भी 6 के साथ x लगा है, तो x वाला पार्टी एक साथ रहेगा, और सिर्फ जो नंबर है वो एक साथ रहेगा, इसलिए इसको उधर भेज दो। तो 10x प्लस का 6x जाके माइनस का 6x हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4। 42 माइनस 10, हियर विल बी 32, हियर विल बी 4x, 4। होगा ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, 8।32/4, इट विल बिकम 8, as the required value of x will be 8। x is equal to 8, this is the required solution, done। यस सर। I think I think more than enough is this, क्या सर एक और आ गया ना समझ में क्वेश्चन सारा। है। यस सर। सर और एक और क्वेश्चन एसआई से है। ऐसा इसे उतना नहीं आएगा, इस पे प्रैक्टिस कर लो, अलजेब्रा ज्यादा फोकस करो, ऐसा ही वैसा ही ऐसे ही लेंदी है पूरा। एक मल्टी इस पे क्वेश्चन है ज्यादा, बस। इस पे फोकस करो ज्यादा। अच्छा बोलो 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 बोलो। In how many हाँ years a sum of money will become triple? हाँ,
20% per annum simple interest. अच्छा, देखो, यू टोल्ड इन हाउ मेनी, Time. Years. इन हाउ मेनी ईयर्स, A sum of money ए सम ऑफ, मनी विल become triple at 20% per annum. बिकम ट्रिपल एट 20%, 20% per annum simple interest. दिस इज ना। Yes, sir. चलो देखते जाओ। पता ही हाउ मेनी ईयर्स ए सम ऑफ मनी विल बिकम ट्रिपल एट 20% पर एनम एस आई। कुछ नहीं करना है, देखो, लेट द सम ऑफ मनी बी पी। नाउ आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम ट्रिपल होगा। तो ट्रिपल हो जाएगा तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 3p हो जाएगा, Three. क्योंकि 3 into p हो जाएगा, मतलब 3p। Yes. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ईयर 20%, दिख रहा है ना? Yes, sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट। दिस implies I can say, अच्छा, एज अमाउंट इज हाउ मच, यू टेल मी। 3p. हाँ, अमाउंट इज इक्वल टू 3p, 3p रुपीज, ठीक है, रुपीज 3p, एंड प्रिंसिपल इटसेल्फ इज रुपीज p होगा। B. सो एस आई का वैल्यू क्या होता है बताओ तो? ए माइनस का p, तो ए कितना है? रुपीज 3p 3p minus माइनस का p होगा, 2p. इट विल बी इक्वल टू रुपीज 2p होगा। बट यू बेटर नो, but as we know that SI is given by P into R into T by 100. by 100, so SI का वैल्यू कितना बताओ तो? रुपीज 2p। प्रिंसिपल खुद कितना है बताओ तो? रुपीज p था ना, प्रिंसिपल Yes. खुद कितना है? रुपीज p, दिखा? P. तो प्रिंसिपल की जगह p ही लिख देंगे वापस से। अच्छा, रेट का वैल्यू कितना है? रेट गिवन इज हाउ मच? गिवन रेट इज 20%, दिखा? Yes, sir. हाँ, तो रेट का वैल्यू 20% है, जस्ट यू सेलेक्ट हियर 20, आर के बदले 20। टाइम का तो पता नहीं, टी ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब बताओ क्या करेंगे? नाउ यू टेल मी व्हाट वी विल डू हियर। जस्ट कुछ मत करो, 100 को उस साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में, होगा? होगा ना? तो 100 Yes. इंटू रुपीज 2p, यहाँ पे हो गया p इंटू 20 इंटू t। निकालना क्या है? p। T. तो बाकी ये टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है? टी के साथ क्या है? ये मल्टीप्लाई में, दिखा? Yes, sir. तो इतना ही साइड टर्म सिर्फ जाएगा ना। पी भी मल्टीप्लाई में है, 20 भी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उधर भेजते ही क्या होगा? पी भी डिवाइड में जाएगा, 20 भी डिवाइड में जाएगा, होगा? समझी क्या बोले? Yes, sir. तो टी का वैल्यू क्या बच जाएगा? इधर तो हो गया 100 इंटू In रुपीज 2p डिवाइडेड बाय p इंटू 20, होगा ना?
दिस इम्प्लाइज टी का वैल्यू क्या रह जाएगा, 100 into रुपीज ट्वाइस पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 20। अब बताओ पी into से पी कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये पी से yes पी sir कैंसिल होगा या नहीं होगा, हाँ, जीरो जीरो भी कैंसिल, 2 से 5 टू टाइम्स से 5 टाइम्स में, सो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। देख लिया ना। सर 10 years। हाँ 10 ईयर्स, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, इससे इस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई भी करना है, तो इट विल बिकम 10 ईयर्स 10 years। होगा। सो द Yes, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टी विल बी 10 years। 10 ईयर्स। डन। Yes sir। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर, Mathematics exam। हाँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम।